नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज एक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हम, जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र दूसरे दिन अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार 18वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 2022 आज से अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। कार्रवाई कुल 7 घंटे 48 मिनट चली। वहीं कार्रवाई के दौरान 15-15 मिनट 2 बार सदन स्थगित हुआ और स्थगन रहित 7 घंटे 18 मिनट कार्रवाई चली। बहरहाल सत्र तो स्थगित हो चुका है, लेकिन सियासत अनलिमिटेड शुरू हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 3 दिवसीय विधानसभा शीतकालीन सत्र 2 दिन में ही स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद बहस सदन के तरबेहर का दौर शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल सपा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार को जनहित और जनता की समस्याओं के सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए सत्र को षड्यंत्र करके स्थगित कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए हम सब चुनकर आते हैं, न्याय और जनता का मंदिर माना जाता है, लेकिन यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक करके शीतकालीन सत्र को 3 दिन की मंजूरी दी थी। कार्य मंत्रणा बैठक में भी 3 दिन का सत्र चलाने की बात कही गई थी, लेकिन सत्र सिर्फ 2 दिन तक ही चलाया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है। आज यूपी के किसान नौजवान परेशान हैं। धान खरीद की समस्या से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद बीज का संकट है। बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। थाने तहसील में सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होनी थी। इन मुद्दों को विपक्ष सदन में न उठा सके और चर्चा न हो, इसलिए सरकार ने सत्र स्थगित कर दिया। 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा। लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी नेता केसी जैन हमारे साथ हैं, सपा नेता नवीन दुबे हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह राजपूत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। पहला सवाल मेरा केसी जैन साहब आपसे है। आपकी पार्टी लंबे समय तक यूपी की सत्ता में विपक्ष में रही, आप विपक्ष का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन की सत्र पहले नहीं चले, और रही बात काम की, तो जब जब भी सत्र लाया जाता है, सत्र चर्चा के लिए होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यही समाजवादी पार्टी आज जो आरोप लगा रही है कि सत्र का समय कम कर दिया गया, 3 दिन के बजाय 2 दिन का कर दिया गया, और भी तमाम सारी बातें समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि मुख्य विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी है। लेकिन जब जब सत्र हुआ तब तक किस प्रकार से हंगामा हुआ, किस प्रकार से सदन का समय खराब किया गया, और कितने मुद्दों पे चर्चा हुई, आपने भी देखा होगा। तो जिनको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है, जिनको काम पे चर्चा नहीं करनी है, उनके लिए ये सारी चीजें बहानेबाजी हो सकती है। इसके पहले भी सत्र बुलाया गया, काम के लिए बुलाया गया, लेकिन तमाम बात सत्र को बीच में रोक करके मजबूरन तमाम सारी चीजों को बाद में फिर अगले दिन के सत्र में पास करना पड़ा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जब जब सत्र बुलाया गया, समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ हंगामा करके और सत्र का समय बर्बाद करते रहे, सभी का समय बर्बाद करते रहे, और जनता की गाड़ी कमाई से जो सत्र चलता है, सदन चलता है, उस पैसे को बर्बाद करते रहे। एक तरीके से उस पैसे में हो हंगामा की आग लगाती है। आप देखिए कि अभी भी सत्र में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक वहां पे उसका लाइव फेसबुक लाइव पे चला रहे, जबकि सदन की कार्रवाई गोपनीय होती है, बाद में उसको प्रकाशित किया जाता है, कभी कभी लाइव भी होता है। लेकिन सदन के अंदर की गरिमा को ध्यान में रखना, केवल उसकी खिल्ली उड़ाना, उसका मजाक बना देना, ये तो कोई सीख सकता है तो समाजवादी पार्टी से सीख सकता है। और एक इनके विधायक ने किस प्रकार से सदन में हो हल्ला किया, इसके पहले भी किस तरीके से पोस्टरबाजियां हुई, किस तरीके से पेपर फेंके गए, क्या क्या कुछ सदन के अंदर नहीं हुआ। अगर आपको चर्चा करनी है
तो हमें नहीं लगता है कि अगर 2 दिन का भी सत्र था तो 2 दिन के सत्र में आप चर्चा नहीं कर सकते थे, या इसके पहले जब आपको मौका मिला आप चर्चा नहीं कर सकते थे, या आगे सत्र नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अभी तो पूरी 5 साल की सरकार है, अभी तो 1 साल भी सरकार का पूरा नहीं हुआ है, आपको तमाम मौके मिलेंगे। ठीक है जैन साहब, जवाब ले लेते हैं। सपा से हमारे साथ जुड़े हुए नवीन जी। नवीन जी, वो कह रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है वो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैन साहब का जो वक्तव्य है वो अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि सरकार विपक्ष से डरी हुई है, जनता से डरी हुई है, और जनता और विपक्ष के भय से सदन की जो तय कार्यकाल था 3 दिन का, वो 3 कार्य दिवस से पहले ही उन्होंने सदन की कार्रवाई खत्म कर दी, 2 दिन का सत्र चलाया। तीसरी चीज, आज मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, संसद में बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, भाषण बहुत अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के इनके सभापति और इनकी कैबिनेट इस चीज को अमल में लाने की चेष्टा करती है? कभी नहीं करती है। आज मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, दम तोड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा है, पुलिस की मनमानी का मुद्दा है, सड़कों पर गड्ढे हैं उसका मुद्दा है। सदन में ये चर्चा करते कहां है, करना ही नहीं चाहते। इन्होंने एक अनुपूरक बजट लाना था, उसका बंदरबाट करना था, और उसमें ये सफल हुए। अरे भाई, विपक्ष का काम है, आप अपना याद करिए जैन साहब, जब एफडीआई आ रही थी, कितने दिन संसद नहीं चलने दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद है? आपको याद नहीं होगा। अपने आचरण को आप लोग भूल जाते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सदन एक मर्यादित मंच होता है, मर्यादित मंच के अंदर विपक्ष का अपना कार्य होता है, आपकी गलत चीजों का विरोध करना, और हम उसके लिए बैठे, जनता ने वही मैंडेट हमको दिया है, हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन आप जनता के अधिकारों का, सदन की मान्यताओं का हनन करते हुए मनमानी कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से हिटलरशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। आपने सदन 3 दिन का आहूत किया और 2 दिन में समाप्त कर लिया। ये कौन सी प्रणाली है भाई? कौन सा संविधान का आप पालन कर रहे हैं? आप कहिए कि आपकी सरकार डरी हुई है, विपक्ष से डरी हुई है, इसीलिए पूरा सत्र कभी नहीं बुला रही है। आपने पिछला मानसून सत्र में भी देखा, 3 दिन का सदन आपने आहूत किया। आप चर्चा कब करेंगे भाई? आप बताइए, आप मनमानी करते रहेंगे, कैबिनेट में फैसले लेते रहिए और चलाते रहेंगे सरकार। आप जनता की बात को, जनता के विषय उठाने के लिए विपक्ष होता है, आप विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते हैं, चर्चा आप करना नहीं चाहते हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ठीक है नवीन जी, मैं चर्चा में लाना चाहूंगा अशोक जी को। अशोक जी, कैसे देखते हैं इस तूतू महमे को जो हो रही है सपा और बीजेपी सरकार के बीच में? क्या आरोप जायज है? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में बसपा की भी सरकारें रही हैं, सपा की सरकारें रही है, क्या ये कुछ अलग कर रही है बीजेपी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 2 इस साल के करीब 2 सत्र चालू रहे हैं, और 2-3 सत्रों के बीच में सिर्फ इतनी स्थिति रही है कि जो एक मतलब विधानसभा की कार्यवाही, विधानसभा सत्र का आयोजन होना और जितने लंबे चलेगा वो उसकी सफलता होती है कि आपने लोकतंत्र की आवाज को कितना उसे मजबूत रखा, और उसको विषयों को कितने आगे तक और कितने उसके साथ दृढ़ता के साथ वो उनको चर्चा हुई, उन पर संज्ञान लिया गया, उनको सरकार को प्रेषित किया गया। ये सब एक तरह के विषय होते हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान होते हैं। और विधानसभा सत्र के दौरान जो पूर्व में जो हुए वो हफ्ते भर का हुआ, अभी 3 दिन का हुआ, पता है नहीं। अभी ये एक नया चलन शुरू हुआ है पिछले 1-2 दशक के अंदर कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कब और कितनी जल्दी विधानसभा के सत्र विलोपित कर दिए जाते हैं। कब क्या नाम सदन है वो उनकी कार्रवाई। अशोक जी, क्या सरकार को अपनी पोल खुलने का डर रहता है इसलिए सदन छोटे रखे जाते हैं? नहीं, इसमें कोई सरकार का पोल और वो विषय नहीं है। इसमें सिर्फ सरकार का जो महत्वपूर्ण विषय ये रहता है कि जो सरकार के साथ और विपक्ष की बाकायदा कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसमें बैठक के तय होता है कि कितने दिन के लिए हाउस चलाना है, कितने दिन ही चलाता है। हाँ, ये अभी तो यही हुआ है कि 3 दिन का हाउस था और 2 दिन में समापन हो गया। लेकिन उस दौरान पर उन्होंने महत्वपूर्ण काम सिर्फ एक ही किया कि सप्लीमेंट्री बजट लाए और सप्लीमेंट्री बजट को चर्चा कर लिए, और क्वेश्चन आवर को थोड़ा चल गया और थोड़ा सा हंगामा हो गया।
होना तो ये चाहिए था कि कुछ विषयों को रखा जाता, उन विषयों पर लंबी चर्चा होनी चाहिए थी और वो चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। वो नहीं हुई और उसके बाद सत्र जो अनिश्चितकाल के लिए उठ गया, थोड़ा सा हंगामा हुआ, बात खत्म हो गई। होना तो लंबे समय तक चीजें डिस्कस होनी चाहिए, विषयों को डिस्कस होना चाहिए था। अभी साथ ही कलीग्स कह रहे थे, आप ही के दूसरे दलों के लोग कह रहे थे और आपके एंकर भी कह रहे थे, कुछ ऐसे विषय रहे हैं क्योंकि अभी इस समय पर धान खरीफ केंद्र, धान की खरीद चल रही है, कुछ और चीजें हैं पर किसानों की परेशानी है, कुछ और विषय है। ऐसे कई विषय इस समय चल रहे थे, पेंडिंग में थे, जिनको की बाकायदा जिनके ऊपर सरकार को उत्तर देना था। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं। केसी जी, कहीं चर्चा कहीं बात ही नहीं। कैसे आप भाग रहे हैं सवालों से? विपक्ष आपसे लगातार सवाल पूछ रहा है, किसान परेशान है, खाद बीज की समस्या है, युवा बेरोजगार है, आपको तो जवाब देना चाहिए सदन में। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक बात सदन के अंदर चर्चा की है और जवाब को लेकर के है, इसके पहले जब पूरे एक हफ्ते का सदन चला तो क्या ये सारी बातें उभर करके सामने नहीं आई? अगर भागना ही था तब भी सदन 3 दिन का हुआ होता, लेकिन एक हफ्ते का सदन चलाया गया, सत्र चलाया गया, पूरी चर्चा हुई, पूरी बात हुई। रही बात इस 3 दिन के सदन की, नवीन जी ने आरोप लगाया है आपकी सरकार पे कि आपको 2 दिन में बजट की बंदरबाट करनी थी, इसलिए आपने 2 दिन में कर ली और तीसरा दिन छोड़ दिया फिर। नहीं, देखिए जहां तक अनुपूरक बजट की बात होती है, वो जो आवश्यकता होती है उसको हर बार हर सरकारें करती है और देश और प्रदेश के विकास के लिए उस बजट का पास होना भी आवश्यक होता है। और दूसरी बात, जो ये सदन एक दिन पहले बंद किया गया है, उसका भी यही कारण रहा है कि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक ग्लोबल समिट होनी है। ग्लोबल समिट में बाहर जो है एक पदयात्रा होनी है, उस पर भाग लेने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी वहां पर जो है गए हुए हैं, सतीश महाना जी, और इसीलिए इस सत्र को, क्योंकि अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में सत्र चलने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए एक दिन पहले सत्र रोका गया है, क्योंकि प्रदेश का विकास महत्वपूर्ण है और सदन में इसीलिए बुलाया जाता है कि प्रदेश के विकास के लिए, देश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, यही चर्चा होती है। तो उसके साथ देखिए ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए उनको चूंकि जाना था और आज 7 तारीख है, आज उनको वहां पर रहना था, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले सदन से बंद हुआ। और ऐसा नहीं है, चर्चा करने के लिए हम लोगों के पास पूरा समय है। पूरे 5 साल की सरकार होती, सरकार कोई 1 साल की बात की थोड़ा होना है। आगे अभी फिर सदन होगा, फिर सत्र आएगा, सारी चीजों की चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो ग्लोबल समिट होनी है, इसमें विदेशों से बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की आशा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। जब इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, प्रदेश का विकास भी होगा, डेवलपमेंट होगा। इसलिए वो भाग लेने के लिए गए, इसलिए वहां पर वो भाग लेने के लिए गए हुए हैं महाना जी। अब वो उन सारी चीजों को दरकिनार करके केवल आपको हो हल्ला करना है, केवल आपको चर्चा के नाम पर जो है कागज के गुल्ले बना करके फेंक रहे हैं, अध्यक्ष के ऊपर माइक फेंकनी है, केवल इस बात का आपको इंतजार था। तो इसके लिए आपको आगे समय मिलेगा, उसके लिए भी समय मिलेगा आगे, और इसके पहले भी आपको समय मिला। 7 दिन का सत्र चला, उसमें कितनी चर्चा हुई, कितनी बातें हो पाई, कितना हो हंगामा हुआ, क्या किसी से छिपा हुआ है क्या? लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई डरी हुई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार, विपक्ष के हंगामे से आप डर गए हैं, सरकार डर गई है, और यही कारण है कि आप सदन बुलाने से भाग रही है आपकी सरकार। ये वास्तविकता है, ये हालत करती है। आप 3 दिन का सदन आउट करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए जैन साहब, ग्लोबल समिट का अचानक क्या हो गई थी? पहले निर्धारित नहीं थी, आपको नहीं पता था, सरकार को नहीं पता था कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने जा रहे हैं। प्लान किसने किया था, बनाया किसने? कुछ आप लोग सदन के साथ देश की, प्रदेश की जनता के साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं। सुनिए, आप लोग की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इस चीज को स्वीकार करिए। आप हिटलर साहित्य को चलाना चाहते हैं, देश को चलाना चाहते हैं। नवीन जी, जो क्रियाकलाप समाजवादी पार्टी के रहे हैं, उन क्रियाकलापों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मत ढूंढिए आप। बिल्कुल सही कहा आपने, समाजवादी पार्टी के क्रियाकलाप ऐसे हो सकते हैं। आज सड़क बंद है, 3 दिन बाद उठा रही है, क्रियाकलाप जो रहे हैं हो रही है, उन क्रियाकलापों को भारतीय जनता पार्टी अरे भैया पैसे का बंदरबाज कर रहे हैं, करिए, लेकिन जनता का भी कुछ काम करिए। आप पहले का इसका मतलब ये नहीं कि 6.30 करोड़ का जो बजट बनाया था वो कहाँ गया?
हम आगे भी सत्र 603 रखेंगे, लाख आगे करोड़ भी का चर्चा बजट कहाँ करेंगे। गया, कहाँ खर्च ये किया, जो जमीन पर ग्लोबल कहाँ दिखाई दे रहा है? ग्लोबल आप बताइए ना। है, आप अनुपूरक बजट के लिए सेशन बुलाते हैं 3 दिन का, डिस्कस करते नहीं, चर्चा आप करेंगे नहीं, और उठा के 2 दिन बाद स्कूल बंद, स्कूल बना दिया आपने सदन, नवीन जी, मजाक नवीन बना जी, के रख दिया। आपने अपनी निजी संस्था समझ लिया है सदन को। सदन की गरिमा को मेंटेन करना सरकार का दायित्व होता है। चुनाव हो रहे थे, चुनाव के 1 महीना पहले लाखों करोड़ रुपए का बजट पास करके अखिलेश यादव जी गए थे, पूरा बजट, और उसके बदले बांट करके चले अरे गए। कहाँ फिर का सरकार विषय ने लेके बैठ गए आप? पहले इस पर आइए। 2017 में सरकार में अरे भाई सदन से आपको कब याद तक होगा, भागोगे ये बता आपको दीजिए। अच्छे से मालूम होगा, कब तक भागेंगे आप सदन से? 17 में चुनाव, जनता के 17 में सवाल बजट लेके आए पूछने थे। का काम विधायकों का 17 में होता है। चुनाव, 17 में विधायक बजट लेके जनप्रतिनिधि आए थे। होते हैं, कितने लाख विपक्ष के भी करोड़ विधायक रुपए सवाल बजट करते हैं, आए थे? सत्ता पक्ष के विधायक भी कितने सवाल लाख करते हैं। रुपए का आप बजट विधायकों आया? को जनता की बात उठाने से आप कितने वंचित लाख करने का रुपए काम का कर रहे बजट आया? हैं। याद है आपने आपको? विधायकों को 2017 जनता के विषय में उठाने से आपको वंचित सरकार किया जा रही है। है। सदन को आपने सरकार अपनी निजी जा रही है, संपत्ति आपको समझ मालूम लिया है। था। जब चाहे फिर खोल भी देंगे आप ताला, कैसे जब चाहे बोल बंद रहे कर हैं? देंगे। ये तरीका अखिलेश नहीं होता है। यादव जी, लोकतंत्र में आप लोगों ने अखिलेश जो यादव गद्दा जी मजाक किया मुख्यमंत्री है, थे। जनता उसका आपको जवाब देगी, 2017 में और दिया है, लेके दिल्ली आए, में दे दिया, जबकि चुनाव दिल्ली में हुआ दिया था। ना आपको करारा और जो जवाब। पहले का बजट था, कल और मिल वो खर्च जाएगा, नहीं कर पाए थे आप। कल और मिल जाएगा आपको करारा पहले का जवाब। बजट जो था वो आप खर्च नहीं कर पाए थे, और 2017 में मार्च में चुनाव होना था। अरे भैया, और उसके सड़कें बाद भी गड्ढा जनवरी मुक्त हो फरवरी गई। में आप पूरे बजट लेकर सवाल आए थे। पूछा जाना कितने लाख चाहिए, करोड़ रुपए का किसानों बजट को लेके आए खाद थे? मिल रही है, क्या डीएपी आवश्यकता मिल थी? रही है, कितने सवाल महीने की पूछना आपकी था ना सरकार हमने। बची थी? आप भाग तो रहे जो हैं काम आपने किया है ना, कब तक भागेंगे जो भैया? 15 ठीक है। बात आपने की है, जैन साहब इस पर जवाब ले लेते हैं नवीन जी का। नवीन जी, आपकी पार्टी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं जैन साहब कि आप लोगों ने जो है अच्छे से काम नहीं किया बीते 5 साल में, इसलिए जनता ने चुना है फिर दूसरी बार लगातार मैं जवाब दे देता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को। मैं जवाब देता हूं जैन जी, साहब। गंभीर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के जैन आपकी साहब, पार्टी पर। नहीं मैं बता देता हूं जैन साहब, 2017 से 2022 तक आपकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। हमारी पार्टी से किसी को भ्रष्टाचार के बड़े आरोप में जेल नहीं भेजा गया, पहली चीज। जिन गोमती रिवर फ्रंट की आप बात करते हैं उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है, कहीं कुछ नहीं, आप धमकाते हैं, केवल सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग आप करते हैं। सुन लीजिए, जिस भवन में मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वो सपा सरकार में बना, पुलिस का इतना शानदार मुख्यालय लखनऊ के अंदर सपा सरकार में बना, लोहिया पथ सपा सरकार में बना, लखनऊ को मेट्रो, कानपुर को मेट्रो देने का काम सपा सरकार में हुआ। आपको आगरा से लखनऊ जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्सप्रेसवे अगर कोई बना है तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। आप कहां की बात कर रहे हैं? जनेश्वर मिश्र पार्क किसने दिया? समाजवादी पार्टी। गोमती रिवर फ्रंट जो साबरमती रिवर फ्रंट के सामने कई गुना बेहतर है, आपको उसकी जलन होती है। दिक्कत इस बात की, आप एक बिल्डिंग बता दीजिए योगी सरकार के पिछले 5 साल में बनी हो, सिंगल बिल्डिंग बता दीजिए। कौन से मुद्दे थे जो आप सदन में उठाने वाले थे जिसका आपकी पार्टी को मलाल है? मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? सैफई मेडिकल कॉलेज किसकी सरकार में बना? नवीन जी, मेरा सवाल आपसे है, वो कौन से मुद्दे थे जो सदन में आप उठाने वाले थे और जो आप नहीं उठा पाए उसका आपको मलाल है? कौन से मुद्दे आप उठाने वाले थे? जनता के मुद्दे उठाने के लिए ब्रजेंद्र जी हम थे वहां पे, जनता के ही मुद्दे हमने उठाने थे। लेकिन ये सरकार हिटलर शाही चलाना चाहती है, अपने सदन की गरिमा को खंडित करने का काम किया है योगी सरकार ने। सदन 3 दिन का आपने आहूत किया, आपने 2 दिन में खत्म कर लिया। इससे ज्यादा बुजदिली और क्या होगी इस सरकार की? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, हिटलर शाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इनकी मनमानी से चलेगा प्रदेश? आप विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, सवाल नहीं पूछने देंगे, केवल अपना काम करेंगे और निकल लेंगे। इस तरीके से सदन चलते हैं। सदन एक गरिमा होती है, विधायकों का चयन जनता करती है, इसलिए करती है कि वो सदन में जाके सवाल उठाएंगे। अशोक जी, जो परंपरा चालू हुई है, बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनी है लगातार, और जानबूझकर जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठाता रहा है विपक्ष, चाहे बसपा हो या सपा, कि बार बार जो सत्र है उसकी ड्यूरेशन को बहुत छोटा रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो और सुर्खियां बने, विपक्ष की जो राजनीति होती है जो दर्शकों के सामने आए, लोगों के सामने आए। लोकतंत्र का जो असल चीज है, जो विधायिका आ गई है, विधायिका को विधानसभा में, संसद में चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा करने के लिए सदस्यों के लिए विषयों पर, विधेयकों पर यही चर्चा करने के लिए आए हैं, इसी के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।
वो कुछ और मॉनिटर करने के लिए नहीं, वो नाली खड़ंजा बनाने के लिए नहीं आए हैं। विधायक और सांसद कानून बनाने के लिए आए हैं, कानून पर चर्चा करने के लिए आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जनता के विषय हैं उन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। खासतौर पे अशोक जी, प्रश्नकाल का ना होना, पिछले 2 दशक की मैं प्रश्नकाल बात आराम से कह बहुत सकता हूं। इंपॉर्टेंट होता है सदन की प्रक्रिया में। ये अगर तो प्रश्नकाल नहीं होगा तो वो सवाल कैसे पूछेंगे? जी, प्रश्नकाल तो विपक्ष का वो है, क्या नाम चाहिए, हीरा है, उसका वो हार है और उस हार को छीना है सत्ता पक्ष ने। ये अब सरकार ने अपना काम करा लिया, सरकार ने कहा हमारा बजट पास करा दो और हम 3 बजे से सुन लेंगे। अब 3 बजे के बाद में कितनी देर हर आदमी को अपनी गाड़ी पकड़नी पड़ गई, हर आदमी। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी वालों को भी और समाजवादी पार्टी के तो खैर नेता जो कह रहे हैं, जरा ये पूछे उनके नेता विपक्ष कहां थे, उनके नेता विपक्ष सदन में क्यों नहीं थे, यह भी तो पूछा जाएगा। फिर सत्ता पक्ष से पूछा, सत्ता पक्ष के से मुख्यमंत्री के मुख्य भाषण के अलावा या क्या नाम संसदीय कार्य मंत्री के बजट सप्लीमेंट्री भाषण के अलावा बाकी किसका कुछ रहा। 7 घंटे 18 मिनट की विधानसभा चली 2 दिन के अंदर, उसमें कितने मंत्रियों ने लंबी किसी विषय पर वक्तव्य दिया, कुछ चर्चा की, कुछ खाद को या किसी और चीज को या धान खरीद को केंद्र को, या इधर जो बरसात आई, बाढ़ आई, फलाना हुआ, ये जो भी कुछ कठिनाइयां जनता उसको लेकर के कहीं स्पष्टीकरण, कहीं कोई चीज ना विपक्ष ने सरकार को घेरा, ना सरकार ने ऐसी स्थिति बनने दी कि यह वो भी चुप के चोरी से निकल गए और उन्होंने भी रास्ता दे दिया कि आप निकल जाइए। सरकार को निकलने का रास्ता विपक्ष ने दिया है। ये हम एक नई चीज जवाब ले लेते। मतलब अभी 8 महीने सरकार हुई है, 8 महीने में 8 महीने और वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी ने भी कहा है कि आपकी सरकार जो है वो परंपरा से भाग रही है, प्रश्नकाल नहीं होने दिया गया। एक दिन अगर और एक्सटेंड मिलता तो वो अपनी बात रख पाते, लेकिन 3 दिन का सत्र आपने 2 दिन में ही खत्म कर दिया। देखिए विजेंद्र जी, ये अचानक से एक प्रोग्राम ये बना और चूंकि अध्यक्ष जी को बाहर जाना था, इसलिए केवल एक दिन पहले सदन को दिया गया। आप कह रहे हैं अचानक से नहीं बना, मजाक मत बनाइए सदन का, जैसा सदन का मजाक मत बनाइए, संविधान की मर्यादाओं का मजाक मत बनाइए। देखिए सदन कुछ भी बोल रहे हैं डिबेट में यार, आप ये बताइए, विधानसभा अध्यक्ष को अगर काम था या जाना था तो सदन नहीं चलेगा। नहीं, डिप्टी स्पीकर सदन चलाते हैं, किसने कह दिया कि सदन नहीं चलेगा? किसके लिए होता है सदन? किसके लिए होता है सदन? होता है चर्चा के लिए, पक्ष और विपक्ष बैठ के जनता के विषयों पर चर्चा करते हैं, सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, और वही पूछने के लिए हम तैयार थे। आपने सवालों से मुंह चुराया है, आप भागे हैं। मुंह नहीं चुराया, बिल्कुल आपने मुंह चुराया। 3 दिन का सदन 2 दिन कर दिया। और सुनिए, पहला दिन श्रद्धांजलि और चला गया प्रस्ताव में, दूसरे दिन चर्चा होनी थी, तीसरे दिन प्रश्नकाल होना चाहिए था, भाग गए ना। तो सदन के बाहर शालीनता आप संसदीय प्रणाली को ही नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो अपनाना नहीं चाहते हैं। दिक्कत इस बात की हो रही है, आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सदन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विजेंद्र जी, उस भारतीय जनता पार्टी को सदन की जानकारी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कितने प्रदेशों में इस समय सरकार में है, और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में है, और साथ ही साथ केंद्र में 2 बार सरकार में, उसको नहीं मालूम है। भाग रहे और ये इनको ऐसे सरकार में है, ये जनमत है, ये लोकमत मिला है। समाजवादी कर्नाटक में यही हुआ था, गोवा में भी ऐसा ही मिला था, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मिला था। जो गुंडों और माफियाओं को पार्टी सरकारें बना रहे हैं, ये लोकतंत्र है, मुकदमे वापस लेती ये लोकतंत्र है क्या? समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया? पैसे देके सांसद विधायक खरीद रहे हैं, अगर आपने काम किया होता ना, आपने भारतीय जनता पार्टी के अटल जी ने कहा था, आपने काम नहीं किया। संसद और ऐसे सदन और ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं पकड़ूंगा। आज उन्हीं अटल जी की आत्मा रो रही होगी इस आचरण पर, आपकी भारतीय जनता पार्टी के आचरण पर अटल जी की आत्मा रो रही होगी। जैन साहब और नवीन जी, अशोक जी को अपनी बात रखने। अशोक जी, जो परंपरा चालू हुई है कि आपने भी जिक्र किया कि अपना बजट पास करा लो, उसके बाद विपक्ष को सवाल पूछने से रोका जाए, तो क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? नहीं, इसे लोग खासतौर से जब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, जिसमें संसद और सदन से चर्चा के लिए बने हैं स्थान है, उन स्थानों पर अगर चर्चा नहीं होगी,
राज्य के एक छोर से दूसरे छोर के व्यक्ति की परेशानियों को यहां पर उल्लेख विपक्ष नहीं करेगा या विधायक नहीं करेंगे तो फिर उसका निवारण कहां से होगा? ये लगाम लगाने के लिए जो तंत्र है उसको लगाम लगाने के लिए निरंकुशता जो आ जाती है जिलों में, निचले स्तर पर जो निरंकुशता आ जाती है उस पर लगाम लगाने के लिए सदन होता है, उसके ऊपर वॉच करने के लिए होता है। ये वो स्थान है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं, जैन साहब बता रहे हैं, जरा इनको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई इवेंट है, ग्लोबल समिट है, जो भी कुछ है, तो वह समिट वो उसके बाद भी हो सकता था या सदन को 10 दिन बाद भी हो सकता था। लेकिन सदन को तो गंभीरता से चलना चाहिए था, सदन के लिए पूरा समय मिलना चाहिए था। सदन को ये अभी हमारे साथ नवीन जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि हंगामा तो होता रहेगा क्योंकि यह सदन का विषय है, बीजेपी भाग रही है ऐसा कहना है सपा का। सपा कह रही है कि हमें मुद्दे उठाने नहीं दिए गए, लेकिन सपा के पास सड़कों पर उतरने का विकल्प है। शायद सपा सड़कों पर उतरना नहीं चाहती। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।